अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद हाजिर हूं फिर एक नए वेरी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तो दोस्तों यहां पर है हींग। आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं। हींग पौधे के किस हिस्से को हम बतौरे ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं? आलू, प्याज, ये तना है या जड़ है? अगर मैं इसे तना कहूं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आलू प्याज वगैरह जड़ है जिसको हम बतौरे ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। खमीर के तरीके से पकवान का जो तरीका है, उस तरीके से कौन सी ग़िज़ा तैयार की जाती है? आप अपने घर में खमीर के तरीके से आप खुद भी बहुत सी चीजें पकाते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि खमीर का तरीका क्या होता है, खमीर का तरीका किसे कहते हैं। अगर ये भी आपको मालूम हो जाता और ये आपके एग्जाम में आ जाता, तब आप खुद बिना ऑप्शंस के भी आप खुद कहते कि ये ग़िज़ा को हम खमीर के तरीके से पकाते हैं। शहद पौधों से हासिल होती है, यानी फूलों से हासिल होती है, या फिर जानवरों से यानी शहद की मक्खियों से। तो यहां पर तजाद है कि शहद पौधों से हासिल होती है या जानवरों से हासिल होती है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको मालूम करना है, जो आपको किताब में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपको मजीद क्या है बहुत डेप्थ में जाते हुए आपको नई मालूमात फराहम करूंगा, ताकि आप इस मुसाबिकती इम्तिहान में आसानी से किसी भी सवाल को समझ सकें और पुरानी मालूमात और नई मालूमात से लिंक करते हुए आप किसी भी सवाल को समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बनने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। इसका एक एक सेकंड आप मिस मत कीजिए। अगर आप इसको स्किप करेंगे या इसका एक मिनट भी आप मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मालूमात, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मालूमात और थोड़ी सी नई मालूमात आपसे मिस हो जाए। दोस्तों आपकी किताब में ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसको सिर्फ पूछा गया है, लेकिन उसका जवाब उसमें नहीं है। बच्चों को खुद से मालूम करना है, सवालात करना है। इसलिए आप ऐसे सवालात के जवाब, अगर आप नॉन मैथ्स है, अगर नॉन साइंस स्टूडेंट्स है, तब आपको ऐसे सवालात के जवाब किताब में नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं उन तमाम सवालात के जवाब के साथ इस वीडियो में हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 6th क्लास से हमारी ग़िज़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वहां से जहां हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में ग़िज़ा के अक़साम, ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम हमने पिछले वीडियो में देखे थे। क्या थे ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम? ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम में फल देखे हमने, तरकारियां देखी, दालें देखी, अजनास देखे, गोश्त देखे, डायरी प्रोडक्ट्स देखे, समंदरी ग़िज़ाएं देखे। तो ये क्या है, ग़िज़ा की मुख्तलिफ किस्म के अक़साम है। तो आपको किताब में सबसे पहले पुरानी मालूमात से कनेक्ट करते हुए बच्चों से पूछा गया कि आप क्या है अपने दोस्तों से पूछिए कि कल उसने क्या खाया था, परसों क्या खाया था, अपने दोस्तों से पूछिए, फिर उसकी फहरिस्त तैयार कीजिए। फिर वो फहरिस्त से ये बात अक्स कराई गई कि ये क्या सब तमाम बच्चे एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? नहीं, बल्कि तमाम बच्चे अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएं खाते हैं। तो ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम को इस्तेमाल करके हम मजीद कई किस्म की डिशेस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंद लिखा है। आप बहुत सारी आप तो बनाते हैं, आपको मालूमात है। तो ये जो ग़िज़ा के मुख्तलिफ क्या है अक़साम है, उनको हम इस्तेमाल करके कई किस्म की हम और मजीद ग़िज़ाएं डिशेस बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है चटनी, और यहाँ पर है तहारी बिरयानी। थोड़ी मजे की भी चीजें हो जानी चाहिए, इसलिए मैं तहारी बिरयानी लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब चटनी बनाने के लिए हमको कौन सी चीजें दरकार है, कौन सी ग़िज़ाई अशिया हमको दरकार है। तो चटनी बनाने के लिए आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, अगर आप लड़कियां हैं तब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि चटनी बनाने के लिए टमाटर, तेल, अदरक, लहसुन, हल्दी, करियापात, मिर्च, नमक वगैरह यहाँ पर पूरी नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं लिखा। तो ये चटनी बनाने के लिए दरकार ग़िज़ाई अशिया है, जो ग़िज़ा के अक़साम में से ही होती है। अब उसके बाद है तहारी। अब तहारी बनाने के लिए आपको कौन सी ग़िज़ाई अशिया दरकार है? चावल, तेल, टमाटर, हल्दी, गोश्त वगैरह और मजीद चीजें भी दरकार है, मैं यहाँ पर नहीं लिखा। तो तहारी बनाने के लिए ये ग़िज़ाई अशिया दरकार है। ये जो ग़िज़ाई अशिया है ये ग़िज़ा के अक़साम में से ही है। अब उसके बाद है बिरयानी। आपको बिरयानी बनाने के लिए कौन सी ग़िज़ाई अशिया दरकार है? चावल, गोश्त, दही, मसाले, टमाटर, कलर वगैरह जो भी रहता, मैं यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये बिरयानी बनाने के लिए ये ग़िज़ाई अशिया दरकार है। तो दोस्तों किसी ग़िज़ा की तैयारी में जो अशिया इस्तेमाल होते हैं, जो ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल होते हैं, उनको हम ग़िज़ा के अज्जाए तरकीबी या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो किसे कहते हैं हम ग़िज़ा के अज्जाए तरकीबी? यानी वो अशिया जो ग़िज़ा की तैयारी में जरूरी होती हैं, उनको हम ग़िज़ा के अज्जाए तरकीबी या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं।
इसको कहते हैं ग़िज़ा की तैयारी में जो ज़रूरी अशिया इस्तेमाल होती है उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो आपने जो लेस की पैकेट या बिस्किट की पैकेट होती है या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम वगैरह जो भी पैकेट्स या डब्बा बंद ग़िज़ाएं जो भी आप देखते हैं उसके पिछले हिस्से पर उसमें इस्तेमाल की गई चीजें लिखी हुई होती है, उन्हीं को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स या उस ग़िज़ा के अज्जाए तरकीबी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मालूमात को कनेक्ट किया गया है। ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम में कौन सी डिशें बनाई जाती है, फिर वो डिशेस या वो ग़िज़ाई अशिया बनाने के लिए हमको कौन सी अशिया दरकार है, उनको क्या कहते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अब फिर एक बार कनेक्शन देखिए। फिर ये जो इंग्रेडिएंट्स है, बच्चों से ये पूछा गया कि ये जो ग़िज़ा की तैयारी के लिए जो जरूरी अशिया है वो कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों फिर आप कहेंगे कि ये तमाम चीजें दरअसल जो ग़िज़ाई अशिया है वो कहाँ से हासिल होती है, तब आप मतलब वो उसके सोर्सेस क्या है, ये ग़िज़ाई अशिया हासिल होने के जराए क्या है, ये पूछा गया। तो ये हासिल होते हैं, आप भी जानते हैं, पौधों से, जानवरों से, और इसके अलावा दीगर जराए भी है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसके मुख्तलिफ जराए हैं। तमाम ग़िज़ाई अशिया जो ग़िज़ा के जो अज्जाए तरकीबी होते हैं उनके मुख्तलिफ जराए हैं। मेजर जो है वो 3 जराए हैं, पौधे, जानवर और अदर्स, यानी उसमें दीगर में आपको नमकियात मिनरल्स होते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चंद ग़िज़ाई अशिया है, फिर इनके सोर्सेस क्या है, इसके जराए क्या है। उनके जराए हैं पौधे और जानवर और अदर्स। तो फिर अगर पौधे उसके जराए हैं तो पौधे का कौन सा हिस्सा हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं या बतौर ग़िज़ाई अशिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे के हम कौन से हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं, पौधे के हम पत्ते को इस्तेमाल करते हैं, पौधे के हम तने को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, पौधे की जड़ को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, पौधे के फूल को भी हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि पौधे के हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो या तो पत्ते होते हैं या तो जड़ होते हैं, लेकिन तने को और फूल को हम बतौर ग़िज़ा बहुत कम इस्तेमाल में लाते हैं। ज्यादातर हम पौधे के पत्ते और जड़ को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम पौधे के पत्ते को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से पौधे हैं या वो कौन से पौधे हैं जिसके हम पत्तों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे पौधों के हम क्या है सो पत्तों को इस्तेमाल करते हैं। जितना तो बकरियां भी इस्तेमाल नहीं करती है उतना तो हम इंसान इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हम इंसान हमाखोर जानवर है, हमाखोर होते हैं। तो इस वजह से हम क्या है मुख्तलिफ किस्म की हर किस्म की क्या है सो ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है पत्ते वाली ग़िज़ाएं जो इस्तेमाल करते हैं वो है पालक, मेथी, चुक्का, अम्बाड़ा वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली बात होती है यहाँ से शुरू होती है, तना। तो तने का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी ग़िज़ाई अशिया के, वो कौन से पौधों के हम क्या है तने को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है। आलू है तो आलू को हम आमतौर पर जड़ समझते हैं। प्याज है आमतौर पर उसको हम जड़ समझते हैं क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन होती है, अंडरग्राउंड होती है। इस वजह से हम उसको क्या समझ लेते हैं कि ये अदरक और ये लहसुन जो है दरअसल ये जड़ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करें, ये जड़ नहीं है बल्कि ये तने की मुतबद्दिला शक्ल है, ये मॉडिफाइड स्टम है। तो इस वजह से अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि तने का, एक पौधे में तने का काम क्या होता है। तने का काम ये होता है कि जो जड़ से उसको जो पानी और नमकियात हासिल होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है सो तमाम पौधे के माबाकी तमाम हिस्से में पहुंचाना तने का काम होता है। लेकिन जब तने को उसकी ड्यूटी से ज्यादा कोई और भी काम करने होते हैं तब वो तना क्या करता है, अपने आप को, अपनी शक्ल को बदल लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। तो तना अपने काम के अलावा जायद काम, तना क्या है पौधे को ग़िज़ाई अशिया पहुंचाने के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन देने के अलावा उसको क्या है पौधे को सपोर्ट देना होता है या पौधे की ग़िज़ा को स्टोर करना होता है, जमा करना होता है। तो वो तना क्या करता है अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। उसकी वजह से क्या है हमको एक अलग शक्ल, अलग किस्म की तना हमको नजर आता है। बास क्या है एक आलू की शक्ल का जिसको हम ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर यानी बसला, उर्दू में हम उसको बसला कहते हैं इसको। तो आलू जो होता है दरअसल तने की एक बदली हुई शक्ल है जिसमें पौधा क्या करता है अपनी ग़िज़ा को महफूज करता है। तो यहाँ पर
एक बात नोट कर ले कि तने का जो काम होता है उसके अलावा तना अगर और भी काम अंजाम दे रहा है, यानी उसको क्या है सो उसकी ग़िज़ा को स्टोर कर रहा है या उसको कोई सपोर्ट दे रहा है, तो तना अपनी शक्ल को बदल लेता है। तो दरअसल ये जो आलू है तने की बदली हुई शक्ल है। उसके अलावा प्याज जो होती है, प्याज भी क्या है तने की बदली हुई शक्ल का नाम है। और इसके अलावा अदरक लहसुन भी जो है जड़ में शुमार नहीं होते हैं, बल्कि हम उनका तना बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है जड़। हम कौन सी कौन से पौधों की जड़ को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें है मूली, गाजर और शलजम। और शलजम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा जरिया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि बाज इलाकों में ये जो ग़िज़ाई अशिया है, बाज इलाकों में कोई क्या है चावल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कोई क्या है रोटी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह वहाँ के जोग्राफियाई हालात, वहाँ के मौसम की वजह से क्या है लोगों में वैसी ग़िज़ाई आदतें पाई जाती है। अब अगर हम हमारे रियासत तेलंगाना की अगर बात देखें, तो तेलंगाना में धान के लिए बहुत मौजू मौसम होता है। यहाँ की जमीन क्या है धान के लिए बहुत मौजू है, तो यहाँ पर धान की काश्त ज्यादा होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, धान को यानी चावल को बतौर ग़िज़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम राजस्थान में चले जाएं, तो राजस्थान में क्या होता है, वहां पर चावल के बजाय ज्यादातर मकई, बाजरा वगैरह की ज्यादा काश्त होती है। तो वहां की ग़िज़ाई आदत क्या है, चपाती है, रोटी है। तो वहां के लोग चावल की बनिस्बत रोटी या चपाती को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मैं भूल गया था, लेकिन इसको मैं आपको बता दिया। तो बात हम कर रहे थे पौधे के जिन जिन हिस्सों को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे लिए कंफ्यूजन वाली बात जो होती है, अगर इससे सवाल आ जाए कि आपको एक जिदवल भी किताब में दी गई है जिसमें क्या है गन्ने के बारे में पूछा गया है कि गन्ने की हम कौन से हिस्से को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो गन्ना जो होता है वो दरमियान में जो होता है वो दरअसल तना होता है, जिसको हम छीलकर खाते हैं, या उससे जो हमारी ग़िज़ा या शक्कर जो तैयार होती है दरअसल वो तने से तैयार होती है। तो इस तरीके के सवालात भी क्या है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिदवल है ये कहकर आप छोड़ना नहीं चाहिए, बच्चों से पूछा गया है तब आपसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल होम एग्जाम्स में बच्चों से किताब के सवालात से हटके भी पूछे जा रहे हैं। तो आप तो इतना बड़ा एक मुसाबिकती इम्तिहान लिखने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपसे भी इस तरीके के सवालात पूछे जाए। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी अगर देख लें तब आप देखेंगे कि बहुत से डेप्थ में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप क्या है किताब के हर हिस्से को मुकम्मल पढ़िए, उसमें जो एक्टिविटीज दी गई है उसको भी पढ़िए। आप बिट्स को मत पढ़िए, बिट्स आप पहले खुद सबक को अच्छी तरीके से पढ़िए, सबक को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने के बाद अब आगे आपकी मर्जी, अगर आप सबक पढ़ लिए तो फिर आपको बिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। सबक पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें मालूम होती है, तो आप बिट्स पर ज्यादा मत जाइए। आप सबक पढ़ने के बाद मैं जिस तरह पूरे सबक का यहाँ पर एक खाका बना दिया हूं, तो आप भी क्या करना, सबक को 2 से 3 मरतबा पढ़ने के बाद उसका एक क्या है सो पूरे सबक का निचोड़ आप एक पेपर पे एक चार्ट की शक्ल में, एक फ्लो चार्ट की शक्ल में या पॉइंट्स की शक्ल में आप क्या करना पूरे सबक को यहाँ पर लिख देना। ये जो सबक का शुरुआती हिस्सा था मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया हूँ, वो क्या है पैराग्राफ्स की शक्ल में है। मैं यहाँ पर क्या है एक फ्लो चार्ट या फिर इस तरीके से खाके की शक्ल में क्या करा मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। तो आप भी क्या करना चाहिए, बार बार सबक को पढ़ने के बाद 1, 2 से 3 बार आप खुद भी क्या करें, उसका एक जो भी चीजें आप पढ़े उसका पूरा थीम, उसका पूरा निचोड़ क्या है, आप उसको इस तरीके से एक माइंड मैप करते हुए आप जो भी पढ़े शुरू से लेकर आखिर तक उसको लिखते जाएं। बिट्स पर आप उस वक्त ध्यान दें जब आप पूरा सबक पढ़ लिए हो या पूरा टॉपिक आप पढ़ लिए हैं, तब आप बिट्स की तरफ जाइए। इंशाल्लाह मैं भी जब ये मेरा टॉपिक अवर फूड हो जाएगा या 6th क्लास से अगर मेरा अवर फूड टॉपिक हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, इसके बिट्स भी आपको वीडियोस की शक्ल में और हो सके तो PDF शक्ल में भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम देख रहे थे पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो जड़ जो देख रहे थे, जड़ में मूली, गाजर और फूल। तो कौन से पौधे हैं जिसके फूल को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आप नाम से ही वाकिफ है, फूल गोभी। अच्छा, तो पत्ता गोभी क्या है, उसके कौन से हिस्से को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, पत्ता गोभी के हम पत्तों को ही क्या है बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, नाम से ही जाहिर है। उसके बाद पौधों के ज़राए में और क्या है, मजीद आगे है जानवर।
तो जानवरों से हमको जो हासिल होता है, हम जो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो है गोश्त, अंडे और दूध। इसके अलावा पौधे के ग़िज़ा के जो दूसरे ज़राए हैं उसमें दीगर जो है उसमें एक है नमक। नमक जो है हमको समंदर से हासिल होता है, ये क्या है दीगर में आएगा। इसके अलावा जो भी मिनरल्स है हमको उसके सोर्सेस दूसरे होते हैं, वो क्या है मिनरल्स में आते हैं, मादनियात आते हैं, उसके दीगर में वो आते हैं, उसका सोर्सेस क्या है दीगर या अदर से। उसके बाद किताब में आपको एक जिदवल भी दी गई है, उस जिदवल में आपको चंद ग़िज़ाई अशिया के नाम दिए गए हैं। उसमें पूछा गया है कि शहद शहद आप क्या है पौधों से हासिल होता है या फिर जानवरों से हासिल होता है। आपको शहद का सोर्स लिखना है, उसका इस ग़िज़ा का जरिया क्या है वो आपको लिखना है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि शहद जो है या आप कहेंगे या तो शहद की मक्खी से हासिल होता है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, शहद की मक्खी से नहीं बल्कि फूलों से हासिल होता है, क्योंकि शहद की मक्खी फूलों पर बैठती है। तो यहाँ पर इस तजाद वाली बात का हम तजाद दोनों इस तरीके से खत्म कर सकते हैं कि शहद के सोर्सेस में हम क्या है सो दोनों को लेंगे, पौधों को भी लेंगे और हशरात को यानी शहद की मक्खियों को यानी जानवरों को भी हम उसमें शुमार कर देंगे, तो ये तजाद खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम और ग़िज़ा के ज़राए। तो यहाँ पर तने वाली जो बात है आपको किताब में भी पूछा गया है एक जिदवल में, कि हम वो जिदवल को भी करेंगे कि प्याज का हम किस हिस्से को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो प्याज के तने को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। प्याज जड़ नहीं है बल्कि तने की एक बदली हुई शक्ल है, जिसमें तना क्या करता है पौधे की ग़िज़ा को अपने पास स्टोर करता है, इसकी वजह से वो क्या है सो उस तरीके की उस शक्ल का हो जाता है। दोस्तों हमसे एक और चीज मिस हो रही है, वो है हींग। तो हींग पौधे के किस हिस्से को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हींग एक पौधा है जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसकी काश्त नहीं होती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खपत हमारे मुल्क में ही होती है, उसके बावजूद हमारे मुल्क में उसकी काश्त नहीं होती है। तो हींग के कौन से हिस्से को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो हींग की जड़ को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी नई मालूमात थी, क्योंकि हींग ये पौधे से हम ज्यादा वाकिफ नहीं है, इसलिए ये चीज छूट रही थी, मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुका है, हमने ग़िज़ा के अक़साम देखे हैं, ग़िज़ा की अज्जाए तरकीबी देख लिए हैं, वो अज्जाए तरकीबी के सोर्सेस क्या है वो भी देख लिए, फिर उन सोर्सेस में से किस हिस्से को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो भी अब देख लिए हैं। तो चलिए अब थोड़ा पकाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं ग़िज़ा की तैयारी के तरीके। तो ग़िज़ा की तैयारी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पकाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो ग़िज़ा के लजीज बनने का इन्हिसार आपके पकाने के तरीके पर होता है। आप कौन से अज्जाए तरकीबी उसमें शामिल करते हैं, कौन से अज्जाए तरकीबी उसमें आप मिलाते हैं, ये ग़िज़ा के लजीज बनने का इन्हिसार उस पर होता है और आपके पकाने के तरीकों पर ग़िज़ा के लजीज बनने का इन्हिसार होता है। तो आइए हम ग़िज़ा को पकाने के मुख्तलिफ तरीके भी देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़न है। जिसके अंदर ये फ़न होगा उसको तो बस मज़ेदार ग़िज़ा मिलती जाएगी, और जिसके घर में किसी के वालदा वगैरह के पास अगर ये फ़न है तो इनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो लोगों को बहुत मज़ेदार और लजीज किस्म की ग़िज़ा मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर है पकाने के मुख्तलिफ तरीके। उबालना है, तो उबालने के तरीके से आपको एक जिदवल किताब में दे दी गई है, मैं उसी को यहाँ पर लिखा हूँ। तो उबालना है, उबालने के तरीके से आपको मालूम है हम चावल को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। मकई खास तौर पर हम रोड साइड भी देखते हैं कि मकई को क्या है पानी में उबाल कर नमक और मिर्च लगा के देता है, तो मकई को हम उबाल कर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है या पकाने के तरीके है, इन तरीकों से कौन सी ग़िज़ाई अशिया को इस्तेमाल करते हुए हम पकाते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो अब भाप देने के तरीके से कौन सी ग़िज़ाई अशिया तैयार कर सकते हैं। तो हम भाप देने के तरीके से इडली को हम भाप के तरीके से तैयार करते हैं। इडली का जो एक बहुत बड़ा जो बर्तन होता है, उस बर्तन में पानी रख देते हैं, फिर वो पानी गर्म होता है, उससे जो भाप निकलती है और उसके ऊपरी हिस्से पर इडली रख देते हैं, तो वो भाप क्या करती है इडली को तैयार करती है। तो उसी तरह डबल रोटी होती है। आप बेकरी वगैरह में जाएंगे तो उनके पास देखेंगे वो लोग क्या करते हैं उसको भाप देते हैं। तो ये है भाप देने के तरीके से दो ग़िज़ाई अशिया, या उसके अलावा अगर आपको और भी मालूम है तो आप लिख सकते हैं।
खमीर का तरीका, ये थोड़ा हमारे इस लेसन का एक मेन टॉपिक भी है, जैसा कि मैं शुरू में कहा कि खमीर खमीर का तरीका क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप अगर अगर आप ये गर्ल्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं या अगर बॉयज भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप घरों में देखे होंगे कि जब कभी आपके घर में डोसा तैयार किया जाता है या इडली तैयार करने का प्लान होता है तो एक दिन पहले रात में क्या करते हैं, हम उस आटे या रवे वगैरह क्या करते हैं किसी और चीज के साथ मिक्स कर कर हम रात भर उसको रख देते हैं। सुबह क्या है सो फिर हम उस डोसा वगैरह को इडली वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। तो रात भर ये होता क्या है, इसकी वजह क्या है कि हम क्या है सो एक वो जो अशिया को क्या करते हैं हम भिगा कर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि हम किसी चीज को भी नमी जब मिल जाती है तो वहां पर बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह पैदा हो जाते हैं, मॉइस्चर की वजह से वहां पर बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह पैदा हो जाते हैं। इसके बारे में हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में डिटेल में देखेंगे। तो जब हम पानी मिलाकर उस बैटर को आटे वगैरह को जो भी है हम मिलाकर जब रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और ईस्ट पनपते हैं। फिर वो क्या करते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को एसिड में या फिर अल्कोहल में तब्दील कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आप सुबह तक देखेंगे तो आपको उस बैटर में उस चीज में आप सुबह देखेंगे डोसे का जो भी आप आटा वगैरह मिलाकर रखे थे उसमें क्या है सो बहुत सॉफ्टनेस आ जाता है थोड़ा। अगर वो डबल रोटी है तो वो डबल रोटी को अगर हम खमीर करते हैं तो उसमें भी क्या है सो डबल रोटी अच्छी तरीके से फूलती है, आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो ये तरीका जो होता है वो खमीर का तरीका होता है। तो खमीर के तरीके में होता क्या है, हम जो चीज को मिलाकर रख देते हैं उसमें क्या होते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को एसिड या अल्कोहल में तब्दील कर देते हैं। तो इस तरीके को कहते हैं हम खमीर। और ये जो बैक्टीरिया और जो ईस्ट रहता है जब इसको हम पकाते हैं जब इसको हरारत देते हैं तो वो फौत हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक लजीज ग़िज़ा भी हमको खाने को मिल जाती है। तो ये तरीका होता है खमीर का तरीका। तो आप अच्छी तरीके से आप जान गए होंगे कि खमीर के तरीके से आप कौन सी ग़िज़ा तैयार करते हैं। डोसा जो होता है एक दिन पहले रात में हम वो बैटर को मिलाकर जो तैयार कर लेते हैं वो डोसा, और इडली को भी उसी तरह से हम रवा या जो भी होता है उसको दाल वगैरह के साथ मिलाकर हम रख देते हैं। ब्रेड वगैरह जो होती है उसको भी खमीर के तरीके से ही करते हैं, लेकिन खमीर का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल भी होता है या फिर आप उसको केमिकल भी खमीर दस्तियाब होता है मार्केट में, यानी जो सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है उसको भी क्या है डबल रोटी के जो आटा होता है उसमें मिला देते हैं, जिसकी वजह से रात भर ऐसा भिगा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्द खमीर हो जाती है। तो ये होता है खमीर का तरीका। खमीर जो दही या फिर बीर वगैरह भी जो होती है ना इसी तरीके से तैयार की जाती है। आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन अब आपको खमीर के ताल्लुक से शायद आई थिंक आपको अच्छी तरीके से मालूमात हासिल हो गई होगी। तो उसके बाद है भूनना। तो भूनने के तरीके से हम क्या करते हैं, चिकन है चिकन को भूनते हैं, मकई है और मछली है इसको भी हम क्या है सो भूनते हैं। तो अब उसके बाद है गहरा तलना। गहरा तलना और हल्का तलना ये दो अलग अलग चीजें हैं। गहरा तलना में क्या होता है एक बहुत बड़ा पैन या जो आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारा तेल डालकर आपको जिस चीज को गहरा तलना होता है उस चीज को अच्छी तरीके से आप क्या है सो बहुत एक बड़े बर्तन में आप तेल डालकर अच्छी तरीके से उसको पूरा डुबो देते हैं, तो उसको कहते हैं हम गहरा तलना। फिर हल्का तलना यानी शैलो फ्राइंग जो होती है उसमें क्या होता है जिस चीज को हम तल रहे होते हैं, जिस चीज को हम फ्राई करना है वो चीज क्या है आधी क्या है सो नीचे तेल या उसका फायदा जो भी निचला हिस्सा जो है उसका आपके बर्तन को जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं उस बर्तन को लगता है, और ऊपरी हिस्सा क्या होता है थोड़ा ऊपर होता है। तो इस तरीके को हम कहते हैं हल्का तलना। तो हल्का तलना में क्या होता है जिस चीज को हम तल रहे हैं जिस चीज को हम फ्राई कर रहे हैं उसका निचला हिस्सा बर्तन को लग भी सकता है और ऊपरी हिस्सा मुकम्मल तेल में नहीं होता है। लेकिन गहरा तलना जो होता है आप उसको उस चीज को अच्छी तरीके से उसमें पूरा डुबो देते हैं। तो ये होता है गहरा तलना। गहरा तलते हुए आप कौन सी ग़िज़ाई अशिया को तैयार करते हैं, मछली, जलेबी। आप जलेबी भी देखे होंगे कि बहुत बड़े एक तब जो पैन होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम जलेबी को तैयार करते हैं, तलते हैं। उसके बाद वड़ा समोसा हम क्या करते हैं उसको गहरा तलते हैं। हल्का तलना में आप आमलेट है, उसके अलावा अगर आप जानते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं जिदवल में। टुकड़े करना मिलाना है।
फिर आप टुकड़े करके मिला के या कट करना भी है, जिसमें हम प्याज मिर्च वगैरह को क्या है हम टुकड़े करते हैं, कट करते हैं, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाजी को भी कट भी करते हैं और बाज़ ग़िज़ाई अशिया के हम टुकड़े कर कर भी मिलाते हैं, तो आप उनके बारे में भी यहाँ पर जदवल में लिख सकते हैं। तो ये थे पकाने के कुछ तरीके। तो दोस्तों हमने शुरू में देखा ग़िज़ा की मुख्तलिफ किस्में, और ग़िज़ा की मुख्तलिफ किस्में देखने के बाद हम वो उसके ग़िज़ा के मुख्तलिफ ज़राए देखे कि वो कहाँ से हासिल होते हैं। फिर ज़राए देखने के बाद हम क्या देखें कि वो जो अगर वो पौधों से हासिल होते हैं तो हम पौधे के कौन से हिस्से को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। फिर हम वो हिस्सों को देखने के बाद फिर उसके पकाने के तरीक़ों को भी हम देख चुके हैं। तो अब हम पकाने के तरीक़ों को देख लिए, तो अब बचाने के तरीक़े भी देखेंगे कि ग़िज़ा को किस तरीके से बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो इसके लिए प्रिजर्वेशन पर, ग़िज़ा को महफूज करने के तरीक़ों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो 6-7 के दोनों का मिला हुआ होगा। अगर वो 8th में है तब वो 8th से भी मैं उसको थोड़ा सा ले लेके आपको वीडियो बनाकर पेश करूंगा। दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पर जो मैं ग़िज़ा के जो 2 बड़े सोर्सेस में आपको बताया था, पौधे और जानवर, तो इन दोनों के बारे में आपको 8th में एक मुकम्मल लेसन है, तो बहुत बड़ा लेसन है। तो उसके ऊपर 8th पर एक वीडियो जो पौधों से हासिल होने वाले जो ग़िज़ा है, पौधों से हासिल होने वाली जो ग़िज़ा है उसके ऊपर एक सबक ही है, उस सबक पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो 8th में है। फिर जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ा एक पूरा मुकम्मल सबक है 3-4 पेजेस का, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ 6 में जितना था हम उसमें उतना कवर कर लिया है, सिर्फ बच गया है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इंशाल्लाह उसको हम निचली क्लासों से 5th, 6th, 7th, 8th का एक ही वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको पेश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या मैं बहुत जल्द बोल गया या मेरे तरीके में कोई तब्दीली करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिए, लिखिए।